After watching this video, students will be able to define Roman numeral. They will also be able to explain the rules of Roman numerals and describe how to convert Roman numerals. So children, रोमन नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं, उसको जल्दी से रिकैप करते हैं। चिल्ड्रन, इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आप मुझे बता सकते हो कितने डिजिट्स होते हैं? यस, यू आर राइट, वी हैव 10 डिजिट्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 0 से लेकर 9 तक ये एक सिंगल सिंबल हैं जिनकी हेल्प से हम नंबर बनाते हैं, और हम इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड सो ऑन कितने भी डिजिट के नंबर बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज अ क्लॉक। लेकिन अरे ये क्या? इस क्लॉक में तो नंबर 1, 2, 3 की जगह कुछ और ही सिंबल हैं। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये किस प्रकार के नंबर हैं? इस तरह के नंबर आपने कहीं और देखे हैं? जल्दी से याद करो। यस, इस तरह के नंबर आपने डाइस में भी देखे होंगे, और हाँ, आपने अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम के बाहर भी देखे होंगे। जानते हैं इन नंबर्स को क्या कहते हैं? इन नंबर्स को कहते हैं रोमन न्यूमरल्स, यानी रोमन संख्याएं। रोमन एम्पायर एक बहुत पुरानी सभ्यता है। उस जमाने में लोग कुछ सिंबल से, यानी कुछ संकेतों से अंक लिखते थे, और वो अंक हमारे इंडियन नंबर सिस्टम से बिल्कुल अलग थे। लेट्स सी, वो सिंबल्स यानी संकेत क्या थे और उनको कैसे नंबर्स में लिखा जाता था? चिल्ड्रन, इट इज वेरी वेरी इजी टू रीड एंड राइट द रोमन नंबर्स। इट इज बेस्ड ऑन सम रूल्स। रोमन नंबर्स को लिखने के कुछ नियम हैं। आई एम श्योर इफ यू फॉलो दीज रूल्स यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। आप बड़े से बड़ा रोमन नंबर आसानी से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो चिल्ड्रन, रोमन्स यूज्ड 7 सिंबल्स टू राइट द नंबर। और वो 7 सिंबल क्या थे? The 7 symbols are 7 capital letters of English alphabets. I, V, X, L, C, D and M. These are 7 symbols of Roman numerals. और हर सिंबल की अपनी वैल्यू है। जैसे I की वैल्यू है 1, यानी 1 की जगह पर रोमन्स I लिखते थे। V की वैल्यू है 5, X has a value of 10, L has a value of 50, C denotes 100, D की वैल्यू 500 and the letter M stands for 1000. Children, Romans इन 7 symbols की हेल्प से different numbers लिखते थे। But have you noticed? They had no symbol for zero. They never felt the need of representing zero. उन्हें जीरो की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, because zero means nothing and zero was not invented at their time. So children,
Today we will learn to write Roman numbers from 1 to 30 with the help of first three symbols I, V and X. So children, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि I की क्या वैल्यू है? Yes, I की वैल्यू है 1. V की वैल्यू 5. Right. X की वैल्यू 10. Good. पर रोमन नंबर लिखने से पहले हमें उनके कुछ रूल्स, कुछ नियमों को फॉलो करना होगा. लेट्स सी व्हाट आर दीज रूल्स. रूल नंबर 1, रूल ऑफ रेपिटिशन, यानी किसी सिंबल को दोबारा लिखना, रिपीट करना. जब हम किसी सिंबल को रिपीट करते हैं तो इट मीन्स एडिशन. लेकिन हम उस सिंबल को मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, और वो भी सारे सिंबल्स नहीं, सिर्फ वही सिंबल्स जिनकी वैल्यू 1, 10, 100 एंड 1000 है. चिल्ड्रन, क्या आप मुझे बता सकते हो किन सिंबल्स की वैल्यू 1, 10, 100 एंड 1000 होती है? यस, सिंबल I, X, C and M. And the other symbols V, L and D can't be repeated. यानी 5 नंबर्स वाले सिंबल्स रिपीट नहीं हो सकते. सो चिल्ड्रन, अब हम रूल ऑफ रेपिटिशन को एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं. रूल ऑफ रेपिटिशन मीन्स एडिशन, यानी अगर हम किसी नंबर को रिपीट करते हैं तो इट मीन्स एडिशन प्लस. फॉर एग्जाम्पल I हैज अ वैल्यू ऑफ 1, और अगर हम I को रिपीट करते हैं तो इट मीन्स 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2. वेरी गुड. और अगर हम I को 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, I, it means 1 + 1 + 1 is equal to 3. Excellent. Similarly, X has a value of 10, और अगर हम X को 2 टाइम्स रिपीट करते हैं तो it means 10 + 10 which is equal to 20. Very good. और अगर हम x को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? गेस. यस, 10 + 10 + 10 which is equal to 30. But children, remember, हमने ये भी जाना था कि हम सेम सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल I की वैल्यू है 1, उसको हमने 2 टाइम्स रिपीट किया तो उसकी वैल्यू हुई 2. 3 टाइम्स रिपीट किया तो इट हैज अ वैल्यू ऑफ 3. लेकिन अगर हम इसको 4 टाइम्स अगर हम रिपीट करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू 4 होगी? गलत आंसर. नो, वी can't repeat the same symbol more than 3 times in a row. Similarly, x has a value of 10. हमने इसको 2 टाइम्स जब रिपीट किया तो इसकी वैल्यू हुई 10 + 10 यानी 20. x को 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो इट हैज अ वैल्यू ऑफ 30. 10 + 10 + 10. तो क्या हम इसको 4 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं? No, we can't repeat the same symbol more than 3 times. This is wrong. So children, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से ऐसे सिंबल हैं जो रिपीट नहीं कर सकते?
Yes, you are right. The symbols V, L and D can't be repeated. यानी जिन symbols की value 5, 50 and 500 है, वो symbols repeat नहीं कर सकते. For example, V. V की value है 5. Can we write V, V? Can we repeat V 2 times to get the number 10? So children, हम 10 लिखने के लिए V को repeat नहीं करेंगे. We use symbol X to write the number 10. As we know that the symbol X has a value 10. Right. इसी तरह से हम सिंबल L and D भी रिपीट नहीं करेंगे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 2, रूल ऑफ एडिशन, यानी रोमन नंबर को कैसे ऐड करते हैं, इसका भी एक बहुत सिंपल रूल है. चलिए देखते हैं. अगर हम बड़ी संख्या के राइट में छोटी संख्या लिखेंगे तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में ऐड हो जाएगी. V की वैल्यू है 5. V के आगे I लिखेंगे तो VI is equal to 5 plus 1 which is equal to 6. Similarly, X जिसकी वैल्यू है 10, अगर हम X के आगे I लिखेंगे तो XI is equal to 10 plus 1 which is equal to 11. Rule number 3, rule of subtraction. अगर हम बड़ी संख्या के लेफ्ट में छोटी संख्या लिखेंगे तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में से माइनस हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, V की वैल्यू है 5, IV तो इट मीन्स 5 minus 1 which is equal to 4, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या में से माइनस हो जाएगी. सिमिलरली x की वैल्यू है 10 और अगर हम x के लेफ्ट में I लिखेंगे IX इट मीन्स 10 minus 1, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या में से माइनस हो जाएगी. बस यही सिंपल रूल्स हैं जिनसे हम रोमन नंबर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं. So children, let's finally move to write the Roman numbers from 1 to 30. Children, now we know all the rules how to write the Roman numbers. So let's start with the number 1. Children, हम जानते हैं कि सिंबल I मीन्स 1. सो नंबर 1 के लिए हम लिखेंगे I. नंबर 2. अब आप मुझे बताओ कि रोमन नंबर 2 लिखने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे. यस, यू आर राइट. रूल नंबर 1, रूल ऑफ रेपिटिशन, यानी अगर हम सेम सिंबल को रिपीट करते हैं तो इट मीन्स एडिशन. So, to get the number 2, we will write I, which is equal to 1 plus 1, 2. Number 3. So, to get the number 3, we will write I. हम I को 3 बार लिखेंगे और I की वैल्यू होती है 1. राइट. सो 3 बार I लिखने का मतलब है 1 plus 1 plus 1 which is equal to 3. 4. Children, now tell me, क्या हम रोमन नंबर 4 लिखने के लिए I 4 टाइम्स यानी 4 बार I लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत होगा. Remember the rule of repetition.
हम सेम सिंबल को ओनली 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। इसलिए रोमन नंबर 4 लिखने के लिए हमें सिंबल V में से सिंबल I को माइनस करना होगा। V यानी 5, I मीन्स 1। अब आप मुझे बताओ रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या था? यस, हम बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर लिखेंगे। जैसे V के लेफ्ट में I, V means 5, I means 1. So we will get 5 minus 1, which is equal to 4. Very good. Now let's come to the number 5. Children, we already know that we have a symbol V which has a value of 5. So we will write V. Let's move to number 6. How will we write 6? Tell me. Children, we have a symbol V for 5. और अगर हम 1 ऐड करते हैं 5 में, then we will get 6. यानी अगर हम सिंबल V में I को ऐड करेंगे यानी 5 plus 1, then we will get 6. तो अब आप मुझे बताओ रूल ऑफ एडिशन क्या है? यस, बड़े नंबर के आगे अगर हम छोटा नंबर लिखेंगे तो इट मीन्स एडिशन। सो वी विल राइट VI, यानी बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर 5 plus 1 which is equal to 6. Very good. नंबर 7, इसी तरह से हम 7 नंबर लिख सकते हैं VII, यानी 5 plus 1 plus 1 is equal to 7. Number 8, VIII, यानी 5 plus 1 plus 1 plus 1 which is equal to 8. Number 9. अब आप मुझे बताओ कि नंबर 9 कैसे लिखेंगे? यस, हम लिखेंगे 10 minus 1. रिमेंबर द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम माइनस कैसे करते हैं? यस, बड़े नंबर के लेफ्ट में अगर हम छोटा नंबर लिखते हैं तो इट मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्शन। सो वी विल राइट x और x के लेफ्ट में लिखेंगे ix, which means 10 minus 1 which is equal to 9. Very good. Number 10. Now we finally come to number 10. We have a symbol X which means 10. चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। 11. 11 means 10 plus 1. 10 के लिए हम लिखेंगे सिंबल X और 1 के लिए हम लिखेंगे I. अब तक आपको समझ आ गया होगा कि एडिशन के लिए हम बड़े नंबर के आगे छोटा नंबर लिखते हैं, इसलिए X के आगे लिखेंगे I, which means 10 plus 1 which is equal to 11. Very good. 12. 12 means 10 plus 2. 10 के लिए हम सिंबल लिखेंगे X और 2 के लिए I, XI, यानी 10 plus 1 plus 1 which is equal to 12. 13. 10 plus 3. 10 के लिए हम सिंबल लिखेंगे X और 3 के लिए I, यानी 10 plus 1 plus 1 plus 1 which is equal to 13. 14. 14 means 10 plus 4. 10 के लिए हम सिंबल लिखेंगे X और 4 के लिए
5 माइनस 1 यानी v में से i को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े सिंबल के लेफ्ट में छोटा सिंबल लिखेंगे, यानी v के लेफ्ट में i लिखेंगे। So we will write 14 in this way. 10 plus 4. X for 10. IV for 4. So we will write 14 as XIV. So finally let's come to the number 15. 15 is equal to 10 plus 5. We already have a symbol X for 10 and symbol V for 5. Very good. So we will write XV for 15. 16. 10 plus 6. Now tell me quickly, how will we write 10 and 6? Yes, we will write X for 10. यानी 10 की जगह पे हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? X. और 6 के लिए VI. VI means 6. So 16 is equal to 10 plus 6 XVI. Number 17. 10 plus 7. 10 के लिए सिंबल यूज करेंगे X और 7 के लिए VII. So we will write XVII. 18. 10 plus 8. 10 के लिए सिंबल यूज करेंगे X एंड 8 के लिए VIII. यानी V means 5 plus 1 plus 1 plus 1 which is equal to 8. So we will write X VIII which is equal to 18. 19. 19 means 10 plus 9. 10 के लिए हम सिंबल यूज करेंगे X और 9 के लिए 10 minus 1. और ये सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था? बड़े नंबर के लेफ्ट में छोटा नंबर लिखना। तो बड़ा नंबर है X और छोटा नंबर है I, यानी 10 minus 1. सो 19 कैसे लिखेंगे हम? XIX which is equal to 19. 20. It is so easy to write 20. Means XX. 20. So children, always remember, if you follow all the 3 rules, yani rule of repetition, rule of addition and rule of subtraction to write the Roman numbers, then you will never make a mistake. और सबसे पहले आप 1 to 10 नंबर्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। Once it is clear, अगर एक बार आपको 1 से 10 नंबर तक लिखना आ जाएगा, तब आप बहुत आसानी से बड़ा रोमन नंबर लिख सकते हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। So children, अब लिखते हैं नंबर 21. 21 is equal to 10 plus 10 plus 1. और 10 के लिए हमारे पास सिंबल है X. So we will write XXI. 22. 22 means 10 plus 10 plus 2. So we will write XXII which is equal to 22. 23. 23 means 10 plus 10 plus 3. So we will write XXII which is equal to 23. 24. 24 is equal to 10 plus 10 plus 4. और आप जानते हैं कि we have a symbol X for 10 और 4 हम कैसे लिखते हैं? सिंबल V में से सिंबल I को लेस करके,
यानी सिंबल V के लेफ्ट में अगर हम I लिखेंगे तो इट मीन्स 5 minus 1 which is equal to 4. So to get the number 24 we will write X X I V. 25. It is very easy to write 25. X X V. X की वैल्यू है 10 और V की वैल्यू है 5. So 2 times X means 10 plus 10 plus 5. 25. Now let's move to the number 26. So how will we write 26? Yes, 10 plus 10 plus 6. यानी X X V I. 27. So how will we write 27? 10 plus 10 plus 7. So we will write X X V I. 28. 10 plus 10 plus 8. So we will write X X V I. 28. 29. 10 plus 10 plus 9. अब आपको अच्छी तरह से पता है कि 10 की जगह पर हम कौन सा सिंबल लिखते हैं? Yes, we write X for 10 और 9 के लिए हम सिंबल X के लेफ्ट में I सिंबल लिखेंगे. So to write the number 29 we will write X X I X. 30. It is so easy to write 30. 3 times X यानी X को 3 बार अगर हम रिपीट करेंगे तो इट मीन्स 10 plus 10 plus 10 which is equal to 30.